अब बढ़ते हैं जी आगे। बात कांग्रेस की भी करते हैं। कांग्रेस की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात है और इंतखाबी दंगल कर जो तैयारियां चल रही हैं, जिस तरीके से सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, उस बीच तमाम पार्टियां लंगड़ लंगूट कस चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस के हवाले से और कांग्रेस के खीमे से यह खबर है कि जनाब यहां पर कैसे हिकमत अमली बनाया जाए, किसको आगे रखकर बढ़ा जाए और किस तरीके से तमाम ऐसे सेगमेंट्स में चुनाव लड़ा जाए, अभी तक भी हिकमत अमली नहीं बन पाई है, क्योंकि ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स और टॉप लेवल के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनमें कमी देखी जा रही है। बिल्कुल, रियासती सतह पर तैयारियां चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन भी अपनी जगह आज और कल का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल, जहां पर आज स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली चली जाएगी, वहीं पर कल तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ मीटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होनी है। लेकिन दूसरी जानिब सियासी जमातें जो जिन्हें ग्राउंड पर इस वक्त काम करना है, और अगर वक्त इंतखाबात हो जाते हैं, जो तय डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, तो फिर सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है। मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनको पार्टी काडर को इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मजबूती की तो बातें होती रहती हैं, लेकिन एक्टिव करना है। लेकिन कांग्रेस के लिए इस वक्त कई तरह के चैलेंजेस और इतलात ये हैं कि कांग्रेस पार्टी का रोड मैप ही पूरी तरीके से तैयार नहीं है। यही वजह है कि कुछ नाराज़गियाँ दिल्ली से पिछले दिनों दूर करने की कोशिशें हुई और कुछ रियासती काडर को खुद जिम्मेदारियाँ संभालनी थी, लेकिन पार्टी काडर की एक कमी का भी सामना पार्टी को है। इस तरह की डिटेल्स हम तक पहुंच रही है। मजीद इस पर बात करेंगे, गुफ्तगू को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सैयद जमुल वादी कश्मीर से ज्वाइन किए हैं। सैयद जमुल, सारी पार्टियां इस वक्त तैयार नजर आ रही हैं और कहा जा रहा है कि हम इलेक्शन जब भी हों कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, हमारी तरीके से तैयार है। लेकिन ये कौन सी तैयारियां कांग्रेस की जानिब से कि जहां जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ये पार्टी फंसी नजर आई है? सैयद जमुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। मेरा सवाल था कि मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त ऑलमोस्ट सबकी कारकर्दगी पिछली क्या है उसको भी रिव्यू किया जा रहा है, और दूसरी बात यह कि आइंदा इंतखाबात के लिए भी तैयारियां हो रही हैं। हिकमत अमली पर सवालात इंतखाबात के करीब उठना कितना मुश्किल इस वक्त कांग्रेस के लिए बिलखुसूस सबसे पुरानी जमातों में से एक, और ये कि पार्टी काडर कम होना, ये कितना बड़ा और मुश्किल तरीन लम्हा हो सकता है पार्टी के लिए इस वक्त? देखिए आसिफ, कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में हमेशा इलेक्शन जब लड़ी है तो बी टीम के तौर पर लड़ी है। कभी कांग्रेस से उम्मीद है नेशनल कॉन्फ्रेंस से रही है, कभी पीडीपी से रही है कि किसी भी तरह से कैबिनेट में आप दाखिला हासिल करें। लेकिन ग्राउंड जीरो पे जो कांग्रेस की इस वक्त पोजीशन है वो बहुत कमजोर है। अगर आपको याद होगा कि किसी वक्त में जब सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के सदर हुआ करते थे तो दूसरी लॉबी उनके खिलाफ थी। वकार रसूल बानहाली का नाम जब तजवीज किया गया, काफी मैराथन हुआ, दिल्ली जा जाकर वहां उन्हें समझाने की कोशिश की कि आप इस पे दोबारा नजरसानी करें, सोच विचार करें। तारिक हमीद करा के फिर एंट्री के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनना, फिर सदर न बनना, या कांग्रेस के जीए मीर की तरफ से खामोशी, ये सारी चीजें हैं जो कांग्रेस को कहीं का छोड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कल पीडीपी कार्यालय में था, मैं नेशनल के दफ्तर में था, गहमा गहमी इतनी ज्यादा है कांग्रेस पार्टी के मैंडेट को लेकर। पीडीपी के पार्टियों को कैंडिडेट्स के साथ मीटिंगें चल रही है, लेकिन जैसे सांप सूंघ गया हो वैसा कांग्रेस को पहले ही गुलाम नबी आजाद थे, जो उनके कुछ लीडरान थे, सुरूरी साहब, वानी साहब और बाकी लीडरान थे, उनको अपने पास बुलाया। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की इस वक्त ग्राउंड जीरो पे कोई जलसा नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई कन्वेंशन नहीं, कोई यूथ विंग जो है, जो वाइब्रेंट किसी वक्त में हुआ करता था शुएब लोन के टाइम में जब वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, हालांकि उस वक्त हुकूमत साजी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शराकतदारी में थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जमीनी सतह पर अर्बन रूरल में अगर आप देखेंगे, बीते इंतखाबात में इनके पास 3 सीटें लेह लद्दाख कारगिल की जोड़कर 3 सीटों में से अब 9 सीटें जो बची हैं वो जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस की है। और आइंदा हिकमत अमली के लिए अभी कांग्रेस के पास आगे कुआं पीछे खाई के मसदाक, जो कांग्रेस पार्टी इस वक्त वाइब्रेंट रोल के तौर पर होना चाहता, सबसे बड़ी पुरानी पार्टी जम्मू कश्मीर की मरकज में जिस अंदाज से नई दिल्ली और बाकी स्टेट्स में कांग्रेस कमबैक कर रही है, लेकिन कश्मीर में जम्मू प्रोविंस में
कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोकसभा के इलेक्शंस को देखते हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस 3 इलेक्शंस, वो बैक टू बैक हारे हैं, लेकिन वोट शेयर उनका बढ़ा है। वोट शेयर बढ़ने के बाद भी जो ग्राउंड हलचल होनी चाहिए थी, जो जिस तरीके से वो एडमिन को ग्रिल करना था, लोग मुद्दे उठाने थे, न वो जम्मू में दिख रहा है न कश्मीर में दिख रहा है। क्या ये माने कि क्राइसिस मैनेजमेंट में अभी कांग्रेस है, जिस वजह से ये सारी चीजें दिख नहीं रही है ग्राउंड पर? कांग्रेस में वो एनर्जी नहीं है। अब कांग्रेस में हमने देखा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस पानी, बिजली, सड़क, रसोई गैस और बाकी चीज कर धरना प्रदर्शन करती थी, लेकिन ये जो 2024 का कांग्रेस जम्मू कश्मीर में ये कुछ मुख्तलिफ है। एक डेपुटेशन तो दिल्ली लेकर गया था, वहां पे 10 जनपद से लेकर आसपास में लीडरों से मिलने की कोशिश की, जनाब फलानी को उतारो, फलानी को चढ़ाओ। ये कांग्रेस की पॉलिसी है। बहुत मुश्किल से मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भला का रोल नजर नहीं आ रहा है। वकार रसूल साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें साथ नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको। और तीसरी तरफ एक और ग्रुप है जो कांग्रेस में वापसी की हुई है या कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, उनकी एक अलग लॉबी है। कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में धरना प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइनिंग और बाकी चीजों का कोई मुझे पता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस आने वाले वक्तों में, हालांकि गवर्नर साहब कुछ माम है, शायद कुछ लीडर कांग्रेस की घर वापसी कर सकते हैं, उनका विनिंग रेशो बेहतर हो सकता है बाकी सीटों के मुकाबले में। लेकिन जो हालत इस वक्त अर्बन लोकल डेवलपमेंट, अगर इलेक्शन होते हैं, पंचायती इलेक्शन होते हैं, कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो कांग्रेस के पास अभी सेमीफाइनल तक रसाई नहीं होगी। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे समेटूं फिर कि जब हम प्री पोस्ट अलायंस की बातें करते हैं, अगर चुनाव सितंबर में हुए, इसलिए जो गुज़श्ता दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास 2 रोज़ा हुआ, उसमें खुलकर लीडरों ने उमर को कहा, फारूक का कहा कि जनाब आप खुद को ज़रा रेस्ट्रिक्टेड रखिए, कोई अलायंस ऐसा ना करें जिससे हमें नुकसान हो, क्योंकि कांग्रेस जो 15 सीटों का दावा करने जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो तो 3 सीटों पर भी नहीं है कहीं। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब को, उमर साहब को, अब्दुल रहीम राथर साहब, सागर साहब, गोडी साहब का जो फीडबैक मिला है उसमें कांग्रेस का था पता नहीं है जम्मू कश्मीर में। आपने लगातार हैट्रिक करने दी बीजेपी को जम्मू में। आपके पास मुद्दे कितने थे? 370 के आगे भी आपके पास मुद्दे थे। आप जम्मू में आप कांग्रेस बेटर कर सकता था। 3-0 आप एक बार फिर कारगिल, नोबरा के उन इलाकों में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तब जाके तरक्याती काउंसिल यानी पहाड़ियाती काउंसिल में आपकी हल्की सी एंट्री हुई। लेकिन जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पे डिपेंडेंट रहेंगे, किसी और पार्टी पे डिपेंडेंट रहेंगे, अब कांग्रेस क्या सोच रहा है कि अगर साउथ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से बार्गेनिंग करेगी असेंबली चुनाव में मैंडेट को लेकर, वो तो पॉसिबल नहीं है। आपके डूरू, कुकरनाग, वोयलू और बाकी जगहों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही अपने बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट को इस वक्त मैदान में रखा है। और मुझे लगता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कांग्रेस डिपेंडेंट रहता है तो रही सही कसर इसकी खत्म हो जाएगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की राहें अलग हो चुकी है, और कांग्रेस इस चीज को समझना होगा कि उन्हें विधानसभा चुनाव में अपने बल पे इलेक्शन लड़ना होगा, तब जाके इनका थोड़ा सा जो इस वक्त थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है उसको बहाल किया जा सकता है। लेकिन गवर्नर साहब, सबसे अहम बात है कि को वकार रसूल को, तारिक हमीद करा साहब को, रविंद्र शर्मा जी को, बला साहब को, इनको एक टीम तश्कील देनी होगी, तब जाके कांग्रेस पार्टी का जो अपना मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर में आगे क्या करना चाहता है उसमें मुझे लगता है कि बहुत शुक्रिया सही तजुर्बा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा खाका हमने किया जी कांग्रेस का, लेकिन ब्रेक पर जाना।